बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बेटा, जनाब चौहान हूँ, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? ठीक है जी। और अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको जो भी काम अपने स्कूल के नेटवर्क से करवाया जा रहा है, तदरीसी काम जो भी आपको उसको आपको समझ आ रही होगी और आप बच्चों और मेहनत से अपना काम कर रही होगी। चलिए बेटा, आज का हम अपना काम शुरू करते हैं। अपने काम के आगाज़ में मैं आपको बता देती हूँ कि आज के पीरियड में, आज के काम में हमने क्या काम करना है। आज हमने बेटा दो काम करने हैं। हमारा कॉपी वर्क भी होगा और बुक वर्क भी शामिल है। कौन कौन से दो काम? कॉपी वर्क भी हमारा शामिल है और बुक वर्क भी शामिल है। दिसंबर प्लान आप सब ने अगर नहीं देखा तो वीडियो दोबारा रिप्ले करके अपनी नोट कर लीजिएगा दोबारा ये बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने नज़र मेहनत की पढ़ाई की थी और उसका बुक वर्क भी हमारा मुकम्मल हो चुका हुआ है। उसके साथ साथ हमारे जो उसका राइटिंग का काम था, लिखाई का काम था, लिखाई के काम में हमने नज़म मेहनत के सवाल जवाब सवाल नंबर 1 और 2 पहले कर चुके हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम नज़म मेहनत के अल्फाज मानी जुमले भी मुकम्मल कर चुके हुए। ठीक है। और उसके साथ साथ सवाल नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। सवाल नंबर 3 और 4 हमारा रहता है, वो आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ बेटा नेक्स्ट चैप्टर की पढ़ाई शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है सबक नंबर 14 खलीफा की दानिशमंदी। दो काम होंगे। रिटन वर्क आपका मेहनत के सवाल जवाब सवाल नंबर 3 और 4 का होगा और सवाल नंबर 14 खलीफा की दानिशमंदी की पढ़ाई होगी। तो दोनों चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। आपने अपनी कॉपी भी अपने पास रखनी है और अपनी बुक भी। और जो मैं राहनुमाई आपको दे रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आपने अपना काम क्या करना शुरू कर देना है। चलिए अपना काम का आगाज़ करते हैं। पेंसिल स्टेशनरी का सामान जो भी आपके लिए लिखाई के चाहिए अपने हाथ में रखें और काम शुरू करते हैं। सबसे पहले है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में सवाल क्या है हमारा? मेहनत की अजमत से क्या मुराद है? सवाल को समझा करें। ठीक है। सवाल को सबसे पहले आप सवाल को समझेंगे तो उसको आप उसका जवाब लिखेंगे ना। मेहनत क्या है? मेहनत तो होता है जो काम को दिल लगा के करना, मेहनत हिम्मत से करना और लगातार कोशिश करना। अजमत के मानी होता है बड़ाई, बुजुर्गी, बड़ा। ठीक है। और मेहनत जो हम करते हैं उसकी अजमत से क्या मुराद है? हम कहते हैं कि मेहनत करोगे, मेहनत से हमें आपको अल्लाह ताला खुश होता है, मेहनत करो, मेहनत में ही कामयाबी है। तो ये मेहनत की अजमत है, इससे क्या मुराद है? इसका जवाब देते हैं। इसके जवाब में हमने क्या लिखा है? जवाब, मेहनत की अजमत से मुराद है कि जब हम अल्लाह ताला की दी हुई जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को बुरे कार लाकर हम हिम्मत और अनथक कोशिश से काम करते हैं, तो ये मेहनत हमें अजमत की बुलंदियों तक पहुंचा देती है और मेहनत का सिला हमें मिलकर रहता है। ठीक है। मेहनत की अजमत से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया? अल्लाह ताला ने हमें पूरे वजूद के साथ हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे जिस्म में कोई कमी बेशी नहीं, कोई किसी किस्म का हमारे जिस्म में नक्स नहीं है। होता है हमारे में से कुछ हमारे स्पेशल पर्सन होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वो भी माशाल्लाह से इतनी मेहनत अपनी ज़िंदगी में करते हैं कि समटाइम्स हमें यकीन नहीं होता कि ये वही स्पेशल पर्सन है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ इसकी जिस्मानी सलाहियतों में कोई कमी बेशी कर दी हुई है। आप जैसे देखें आपके गिरदो पेश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बिनाई की सहूलत से महरूम रखा हुआ है, जिनको अल्लाह ताला ने जिस्मानी मजदूरी कोई दी हुई है। लेकिन हम इस बात पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किसी भी ऐसे इम्तहान में, किसी भी ऐसी आजमाइश में नहीं, बल्कि हमारे जैसे बहुत सारे भाई बेचारे जो इस आजमाइश में हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हिम्मत दे। और माशाल्लाह से वो बहुत लोग मेहनती भी होते हैं, तो उनको हम सैल्यूट पेश करते हैं, उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं कि इतनी कमियों के बावजूद भी वो अपना मेहनत में एक नाम करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। इन्हीं लोगों को देख के हमें मेहनत और हिम्मत जो है वो कोशिश करते हैं कि हम इन्हीं की मिसाल करें और इन्हीं की तरह काम करें। तो आपको ये सवाल में यही बताया है कि मेहनत की जो अजमत है, मेहनत में जो आपको बड़ाई मिलती है, मेहनत में जो आपको इज्जत मिलती है, वो इस वजह से कि आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, आपको काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पाँव दिए हैं, देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान
जहन से आप समझते हो, अक्ल और शऊर, गलत और सही में फ़र्क करते हो, तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है आपको, ये वो क़ुव्वत है आपकी, ये वो ताकत है जिसको आप हिम्मत में लाते हो, बुरे का डाला उसको काम में लाते हो, फिर ये उसमें हिम्मत पैदा करते हो, उसमें हिम्मत नहीं हारते हो, डट जाते हो अपनी मुश्किल के सामने और थकते नहीं हो। तो ये क्या करते हैं, फिर ये मेहनत, यही वाली जो आपकी मेहनत है, ये आपको क्या करती है, अज़मत की बुलंदियों तक पहुँचा देती है। इसमें फिर ये मेहनत आपको क्या कर देती है, बड़ा बना देती है। मेहनत क्या कर देती है, आपको बड़ा बना देती है, और इसका सिला हमें मिल के रहता है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रोकता। आप मेहनत करके देखें, आप में से सब बच्चे जो हैं वो मेहनत के लिए उनको चाहिए कि इस सबक से ये चीज़ सीखें। अगर वो अपनी पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश करते हैं तो बेटा एक दफ़ा पढ़ने से मुश्किल होगी, 2 दफ़ा पढ़ने से मुश्किल होगी, आप 3 दफ़ा कर दो, तो आप अपनी हिम्मत और मेहनत को कम ना होने दो, अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी देगा। उसके बाद ये तो हो गया सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, ये बेटा आपका सवाल नंबर 4 है। ये आपका सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आपका 4। सवाल नंबर 4, इस नज़म में शायर ने बच्चों को क्या पैगाम दिया। ये नज़म आपने पढ़ी मेहनत, तो ये नज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं। बड़े बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ाई में सारी चीज़ें बता दी थी। तो ये नज़म जो शायर ने लिखी है, नज़म मेहनत, इसमें वो बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये हमने नज़म पढ़ी है, लेकिन बच्चों को शायर क्या पैगाम देना चाहता है, तो आइए इसका जवाब देते हैं। इस नज़म में शायर ने बच्चों को पैगाम दिया है कि वो मेहनत को अपनी आदत बनाए और काम दिल लगाकर शौक और तवज्जो से करें। शायर ने बच्चों की, तो जो तवज्जो है मेहनत के जरिए से ये नज़म क्या कि इस बात पे लगाई है कि बेटा आप मेहनत को अपनी आदत बनाओ और अपने काम में दिल लगा के, काम में जल्दी से तंग नहीं पड़ जाते कि मेरा काम लंबा हो रहा है, ये मेरा काम हो नहीं रहा, या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप काम आधे घंटे का आप कहते हो नहीं इसको मैंने 2 मिनट में ही करना, नहीं, उस काम में आपने दिल भी लगाना है, उसको आपने शौक से भी करना है और उसको तवज्जो से भी करना है। जैसे आप राइटिंग का काम कर रहे हैं, तो राइटिंग में भी आप ये देखें, अगर आप तवज्जो नहीं होगी कि आपका लफ्ज़ टेढ़े हो रहे हैं, आपके लफ्ज़ राइटिंग सही नहीं आ रही, तो आप पढ़ाई का काम कर रहे हो, आप गलत लफ्ज़ पढ़ रहे हो, आप लफ्ज़ के मानी नहीं तलाश कर रहे हो, आप लफ्ज़ों को मफ़हूम नहीं जान रहे हो, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, जो भी आप काम करेंगे उसमें अगर आपका शौक नहीं होगा, अगर आपकी तवज्जो नहीं होगी, तो वो काम आपको कभी भी सही तरीके से आप उसमें माहिर नहीं होंगे, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपको आगे जाके मुश्किल होगी। तो ये तो हो गया बेटा आपके सवाल जवाब नज़म मेहनत के सवाल नंबर 3 और 4, जहाँ पे आपने मेहनत का सबक शुरू किया हुआ कॉपी के ऊपर, उस पर आपने ये काम, दोनों सवाल आपने लिखने हैं और इनको क्या करना है, याद भी करना है। मेहनत का सबक हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया, कॉपी का रिटन वर्क जो भी हमारा है मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट मेरा बेटा अब आते हैं हम लोग सबक नंबर 14, खलीफा की दानिशमंदी की पढ़ाई की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या देखते हैं, खलीफा की दानिशमंदी की पढ़ाई की तरफ आते हैं। सबसे पहले सबक का मफ़हूम हम देखते हैं। ये जो खलीफा की दानिशमंदी है, ये लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ का मफ़हूम क्या है। ठीक है, क्या है लफ्ज़, क्या है लफ्ज़ का मफ़हूम क्या है। खलीफा बेटा इसके अगर लफ्ज़ी माने की तरफ हम देखें, खलीफा कहते हैं पीछे आने वाला, नायब। ठीक है, इंसान को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बना के भेजा, दुनिया में अपना नायब बना के भेजा, और हम इंसानों में से ये जहाँ पे ये खलीफा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये एक ख़ास वाक़या की तरफ इस सबक में इशारा किया गया है कि एक बादशाह जो कि उस ज़माने में उसका खलीफा का होता था और उसकी दानिशमंदी, अक्लमंदी, खलीफा की दानिशमंदी। ठीक है, ये वाक़या का मैं जायज़ा आपको बताती हूँ कि ये दरख्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ हमारे 5वें खलीफा हुए हैं, उनका वाक़या है कि उन्होंने उनके दौरे हुकूमत में जो उनके काम करने वाले आगे जो लोग थे, उनके वज़ीर थे, उनमें से एक सिपा सलार का वाक़या है कि वो सिपा सलार जो था वो बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्च था, यानी अपने खाने पीने के, अपने पहनने होने खाने बहुत ज़्यादा ऐशो इशर का दिल दादा था। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का मैं ये वाक़या थोड़ा सा आपको बयान करके बताती हूँ कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जब इस बात के बारे में मालूम हुआ कि उनके वो सिपा सलार जो हैं वो इस तरह से फजूल खर्ची कर रहे हैं, तो आपको सोचना शुरू हो गई कि उनको किस तरह राग़िब किया जाए कि उनको इस चीज़ से सादगी की तरफ लाया जाए, उनको फजूल खर्ची से कम उनको मना किया जाए। और फिर आपने वो जो तरीका अपनाया वो सारे का सारा आपकी किताब में दर्ज है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खुलफाए राशिदीन, जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो हज़रत खलीफा, ये जो खलीफा जिनकी दानिशमंदी का जिक्र है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको तारुफ पेश कर देती हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो थे
इनके बारे में मुख्तसर मैं ये आपको बताती हूँ कि जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ अल्लाह ताला के बहुत ही ज़्यादा, जब इनको अपनी जब ये अभी खलीफा नहीं बने थे तो इन्होंने बहुत ही शहाना ज़िंदगी गुजारी थी। इनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा क्या थी, शहाना थी। बहुत ज़्यादा नफास पसंद थे, बहुत ज़्यादा खुशलबाज थे, बहुत ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल भी ये बहुत ज़्यादा करते होते थे। और ख़ास तौर पे बताते हैं कि उस ज़माने में अंबर की खुशबू जो थी वो बहुत ही महंगी होती थी और अंबर की व्हेल मछली से बनती थी ये खुशबू, तो वो खुशबू का। और मदीना मुनव्वरा में जब गवर्नर मुंतखब हुए तो जब ये मदीना मुनव्वरा में जाते होते थे, जहाँ पर भी वहाँ पे मदीना की गलियाँ इनकी लगाई हुई खुशबू से मुअत्तर रहती थी और कई कई घंटों तक यानी वहाँ से खुशबू आती रहती थी। लेकिन ये तो इनका गवर्नर, ये मदीना का गवर्नर भी रहे, खुद भी इनके वालिद मोहतरम जो थे वो बनु उम्मिया के सरबराह रहे हैं 21 साल तक, काफ़ी देर तक। लेकिन अभी आप छोटे बच्चों में इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं मुझसे निकाह वाली आपको बताती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने इनको मौका मिला, इनको खलीफा बनाया गया, तो इन्होंने वो अपनी सारी आसाइशें, सारे ही अपने शौक, सारी ही चीज़ें, अपने दौलत और सरवत सब कुछ बेच डाला। जैसे ही आपको खलीफा बनाने का ऐलान किया गया तो आपने वो सारी आसाइश, वो सारी सहूलतें जो इनको मैसर थीं या जिनके मुताबिक इनकी ज़िंदगी थी या अपनी ज़िंदगी बड़ी शाहाना तरीके से गुजारते होते थे, बिल्कुल फ़कीरों की तरह सादा की। जब ये मदीना के गवर्नर थे तब ये इनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, इनके लिबास बहुत मुनफरद होता था, इनकी जो अंदाज थे इनका रहायश ज़िंदगी का वो बड़ा मुनफरद था। लेकिन यूँ ही ये मुसलमानों की सल्तनत जो भी थी उस ज़माने में जहाँ जहाँ तक फैली हुई थी, उनके अमीर मुंतखब हुए, उनके बादशाह बने, तो इन्होंने अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत बेच दी और बिल्कुल फ़कीराना तर्ज़ अमल इख्तियार कर दिया, बिल्कुल फ़कीराना। और इनका जो तर्ज़ हुकूमत है ये शुरू होता है उनका दौर ऐसे, तो नहीं मैं बताऊँगी। यहाँ पे सबक के आगाज़ में जब हम पढ़ेंगे तो आप एक लफ्ज़ पढ़ेंगे खुलफाए राशिदीन का दौरे हुकूमत। ठीक है, इस लफ्ज़ को बेटा आपने ज़रा ध्यान से देखना है। ये असल में खलीफा जो खुलफा इसकी जमा होती है, यहाँ पे खुलफाए राशिदीन लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ये खुलफाए राशिदीन से आपको समझ आया क्या है? अब मैं बताने लगी हूँ खुलफाए राशिदीन का दौरे हुकूमत, ये वो दौरे हुकूमत है, आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा-ए-किराम में से 4 सहाबा-ए-किराम जो 4 आपके साथी थे वो बहुत मशहूर थे। ठीक है, जैसे ही मैं नाम लूँगी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यार-ए-ग़ार, आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त, हर गम में खुशी में आपके साथ, हर वाक़े में आपके साथ रहने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 4 खलीफा का दौर कहा जाता है। ये खुलफाए राशिदीन का दौर कितने खलीफा का दौर कहा जाता है? 4 खुलफाए राशिदीन का दौर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर। ये इनका दौर है, मतलब खुलफाए राशिदीन का जो दौर हुकूमत है, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो हमारे उलमा-ए-किराम ने जो इस लफ्ज़ को लिया है कि वो सहाबा-ए-किराम जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनके साथ काम किया और उनके साथ उनको खिलाफत भी मिली, उनको बादशाहत भी मिली। जैसे सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए। मुसलमानों के देखभाल उनके दौरे उनका हुकूमत जो शुरू होता है, हज़रत अबू खुलफाए राशिदीन का जो दौर शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो ये चारों खलीफा के नाम आपको याद हो गए, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये चारों खलीफा राशिदीन का मतलब होता है हदायत पाने वाले। राशिदीन क्या है? हदायत पाने वाले बादशाह। इनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता था चारों का। अब इनके काफ़ी अर्सा बाद और भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन उसके काफ़ी अर्सा बाद जो मुसलमानों की हुकूमतें आई हैं, खासतौर पे इन चारों खलीफा के बाद जो हुकूमतें आई हैं बेटा, उसमें आपस में मुसलमानों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं थी। लेकिन जब बनु उमैया की दोबारा हुकूमत जो है, उनके खलीफा की वफ़ात हो गई, तो उन खलीफा ने फिर आपको हज़रत
उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा मुंतखब किया तो इन्होंने अब बिल्कुल अपना तर्ज हुकूमत जो है वो मुसलमानों के इन्हीं खलीफा के मुताबिक कर दिया। इन्होंने, मैंने बताया ना आपको पहले कि इन्होंने अपनी सारी अशा से छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी और इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है वो अपने आप को करना शुरू कर दिया। इबादत दिन के टाइम आप पूरे ममलिकत यानी बादशाह का निज़ाम को जो अपना हुकूमत था उसके निज़ाम को चलाते थे और रात को टाइम पे अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते थे और रोज़ के अल्लाह ताला से किया जारी करते थे। बहुत सादा ज़िंदगी, आपके घर के हालात भी अगर आप सुने बेहतर है कि बेटा आप इस ज़रूर पढ़ें। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हम मुसलमान की हैसियत से हम सब के जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो अपने इन चीज़ों से ज़रूर आगाह, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ें जो एक सुनहरी रूप में लिखी गई तारीख है जिसको पढ़ के हमारी ज़िंदगी में भी अमली तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। तो जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का हम जिक्र करते हैं कि इन्होंने क्या किया और जितनी देर ये बताते हैं। एक और चीज़ मैं इनकी खास एक बात बता दूँ कि जब इन्होंने अपने सारे घर का माल स्वाब बेच दिया और उसको बैतुल माल में जमा करवा दिया, उस सारे माल को कहाँ पे जमा करवा दिया बेटा? बैतुल माल, मुसलमानों का वो महकमा था जहाँ पे मुसलमानों का काम नहीं कि यहाँ से देखभाल करते थे अपने मुझे ममलकत के जो भी अखराजात वगैरह थे उसमें दे देते थे और जितने लोगों का वजीफा मुकर्रर होता था उसमें से वजीफा लेते थे 1 दिरहम और उसी के लिहाज से गुजारा करते थे। सबसे इंतहाई सादा और हजरत इनको उम्र सानी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उम्र सानी भी कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल इन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तर्ज पे हुकूमत की और उस जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मुसलमानों में खुशहाली आई, इसी तरह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में भी जो है मुसलमानों में खुशहाली देखी। हुकूमती मामला में इंतहाई बारीक से आप मामला देखिए गवर्नर जो था सिपा सलार जिसका वाक़या हम पढ़ेंगे वो कहाँ का रहने वाला था, लेकिन आपको मालूम हुआ जैसे तो आपने फ़ौरन से देखना शुरू कर दिया कि मुसलमानों इस तरह से जो है फजूल खर्ची को अच्छी बात नहीं और मैं उसको समझाऊँगा और आपने उसको समझाया। उसकी निगरानी इस तरह आपने हमारे जो भी हमारे हुकूमत के जो अमूर थे, जो काम थे, उनकी निगरानी बहुत अच्छे तरीके से करते थे और एक एक चीज़ के ऊपर नजर रखते थे। अब आते हैं सिपा सलार की फजूल खर्ची का वाक़या की तरफ। ये हमें तभी समझ आएगा बेटा जब हम इसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है? इसकी क्या करेंगे हम लोग? पढ़ाई करेंगे। तो सब बच्चों के हाथ में बुक हैं, किताबें खोलें अपनी और स्टार्ट करते हैं। खलीफा की दानिशमंदी, सबक का नाम क्या है? खलीफा की दानिशमंदी। खास अल्फाज हैं इसमें उमूर, तरगीब, गुज़िश्ता, कासिर, फलाह। इसके मानी जो है वो आपने कुछ मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, कुछ आपने खुद भी डिक्शनरी से तलाश करनी है। खुलफा राशिदीन के दौरे हुकूमत के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा खलीफा अता किया है। खुलफा राशिदीन का मैंने आपको बता दिया कि चारों खलीफा का दौर है और उनके नाम भी मैंने आपको बता दिया। गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी, यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए तो मुसलमानों को खुलफा राशिदीन का दौर याद आना शुरू हो गया। आपका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ था। आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, सरकारी खजाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे, फजूल खर्ची को सख्त नापसंद करते और दूसरों को भी फजूल खर्ची से मना करते थे। खुद भी बहुत से मैंने बताया सादा ज़िंदगी गुजारते थे। सरकारी खजाने को जो है वो कोशिश करते थे कि जो आम आदमी है उसकी भलाई के लिए उसको खर्च किया जाए। कोई ऐसा ऑफिसर या जो हुकूमत का बंदा था वो अपनी ऐशो आराम के लिए उसमें से इतना खजाना इस्तेमाल ना करे कि उसमें से कमी हो जाए और आम लोगों तक वो जो हकदार हैं उनको वो चीज़ ना पहुँच सके। आपको इत्तला मिली कि सिपा सलार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, इसके बावर्ची खाने का रोज़ाना का खर्चा बहुत ज़्यादा, आप बहुत परेशान हुए। जब आपको इत्तला मिली ना सिपा सलार क्या होता है? फौज का, सिपा से सिपाही, सिपाहियों का जो सरदार होता है, सिपाहियों का जो सरबराह होता है वो क्या है? सिपा सलार। जैसे हमारे आर्मी चीफ है, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, तो उसके बाद सबसे ऊपर जो बड़ा होता है फौज में। तो फिर आप उस बारे में पहले तो परेशानी आपको होगी कि किस तरह से उसकी फजूल खर्ची को रोका जाए। उसके बाद फिर आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं डायरेक्ट उसको दूँ। फिर आपके जहन में एक तरगीब आई। आखिरकार आपके जहन में सोचने लगे कि किस तरह सिपा सलार को फजूल खर्ची से बचने की तरकीब दी जाए। आखिरकार उनके दिमाग में एक तरकीब आई, ठीक है। अब आपने गौर से सुना आगे कि क्या तरकीब आई थी। आपने सिपा सलार को पैगाम भेजा कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। आपने बावर्ची
बावर्ची को कहा कि खूब लजीज खाना तैयार करे और साथ ही जौ का दलिया भी बनाए। गंदम की तरह ही का ये दाना होता है, गंदम की शक्ल में इसके ऊपर छिलका होता है, बड़ी मुश्किल से ये छिलका उतरता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते इसको, सिर्फ ये ज़्यादातर गंदम में इस्तेमाल होती है। तो सिपहसालार मुलाकात के लिए आया तो आपने उससे ज़रूरी उमूर के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। आप उस वक्त तक गुफ्तगू करते रहे जब तक वो भूख से बेहाल ना हो गया। अदब और एहतराम की वजह से वो कुछ कह तो ना सकता था। आपने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि भूख के मारे इसका बुरा हाल है। इसकी ये हालत देखकर आप बावर्ची खाने के खादम से बोले, हमारा खाना ले आओ। खलीफा ने बावर्ची को समझा दिया था कि पहले जौ का दलिया लाकर रखना। चुनाचे उसने जौ का दलिया लाकर उनके सामने रख दिया। आपने सिपहसालार से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। सिपहसालार को सख्त भूख लगी हुई थी। उसने जी भरकर दलिया खाया। वो उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक कि उसका पेट ना भर गया। आपने भी उसके साथ वही दलिया खाया। थोड़ी देर बाद आपने खादम से कहा, हमारे मेहमान का खाना ले आओ। खलीफा का हुक्म पाते ही तमाम लजीज और मज़ेदार खाने हाजिर कर दिए गए। इतने सारे खाने देखकर सिपहसालार बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा वो पेट तो जौ के दलिए से भर चुका है, मैं मज़ीद खाना खाने से कासिर। देखा बेटा किस तरीके से उनको इसे कि आपने पहले उसको अपने पास बुलाया। पूरा वाक़या आपने क्या पढ़ा कि आपने उस सिपहसालार को जिसके बारे में शिकायत मिली थी कि ये फजूल खर्चा, आपने उसको बुलाया, उससे ज़रूरी जो अपने अमूर थे, कामों हुकूमत के जो काम थे उनके बारे में बात की, और तब तक उससे बात करते रहे जब तक वो भूख से और उसके चेहरे के तासरात को देखते रहे। जब वो अब वो सिपहसालार था, आप अमीरुल मोमिनीन थे, वो आपसे इतने खुल के बात भी ना आपको बताई कि मुझे भूख लगी हुई है, तो आपने अपने खादम को पहले समझा दिया कि जब मैं आपको खाना लाने का कहूँगा तो आपने कौन सा खाना लेके आना है, पहले आपने अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफा का खाना लेके आना है। इस तरह आपने खादम को हुक्म दिया, वो खाना लेके आए, खाना रखा। सबसे पहले आपका खाना लेके आए खादम। जब आपने अपने उस सिपहसालार को भी हुक्म दिया कि आप भी खाना शुरू करो, उसने आपके साथ दलिया खाया और उसने उसे चूँकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, उसने खूब दलिया खाया और दलिए से ही उसका पेट भर गया। थोड़ी देर बाद जब खाना खाने के बाद टाइम गुजरा तो आपने दोबारा खादिम को हुक्म दिया कि वो खाना ले आओ जो हमारे मेहमान के लिए, अपने लिए खाना जो आप रूटीन वाइज खाते थे वो ही बनवाया, लेकिन जो आपका मेहमान था, जो सिपहसालार जिसको आपने बुलाया हुआ था, जिसके लिए वो उसको फजूल खर्ची कम करने का तरीका उसके साथ वो बताना चाह रहे थे कि फजूल खर्ची से उसको मना करना चाह रहे थे, तो उसका खाना अलहदा बनवाया और वो बड़ा मज़ेदार, बड़े लजीज खाने उसके लिए तैयार करवाए। तो जब उसको उसके खाने के लिए कहा गया ना खादिम को कि आप वो वाला खाना ले आओ जो मैंने सिपहसालार के लिए बनवाया, तो सिपहसालार ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा पेट तो दलिए जौ के दलिए से ही भर गया हुआ है। तो अब आगे देखते हैं आगे फिर क्या होता है। ये सुनकर खलीफा बोले, ये बेटा पेज नंबर आपका है 107 पे, हमारे पेज नंबर जो ऊपर के पेजेस है वो मैंने आपको बताया है, लिखे हुए हैं। हमारे पेज नंबर है 105, 106। सबसे पहले टॉप पे अगर आप देखें अपने बोर्ड के ऊपर, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो आपने पेज 105, 106, 107 ये पेज के साथ आते हैं तो आपको देखना है। अब हम 107 पे हैं। ये सुनकर खलीफा बोले, हमने अभी जौ का दलिया खाया है, इस पर सिर्फ एक दिरहम खर्च हुआ है। अगर तुम एक दिरहम में अपना पेट भर सकते हो तो रोज़ ज़्यादा क्यों खर्च करते हो? अल्लाह ताला फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। अगर तुम गरीबों की फलाह और बेहतरी के लिए खर्च करो तो दुनिया और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। फिर आपने उसको नसीहत की, आपने उसको बताया कि देखो आपका पेट जो है, उसने बताया कि जो मैंने आपने कहा है कि जो दलिया आपने दिया उससे आपका पेट भर गया, ठीक है, और जो दलिया मैंने बनवाया था उस पर सिर्फ एक दिरहम खर्चा आया। कितना खर्चा आया उस पर? एक दिरहम खर्चा आया। करेंसी होगी ना उस ज़माने की, दिरहम जो है अब भी है, दिरहम और रियाल जो ये हमारे अरबों की जो करेंसी है, तो उस पर एक दिरहम खर्चा आया। तो अगर एक दिरहम में हम अपना पेट भर सकते हैं तो हम फिर इससे ज़्यादा क्यों उसे इतना ज़्यादा खर्चा कर लें कि जो हमारे कामों के ऊपर, हमारे खजाने के ऊपर बोझ हो। तो इससे ये होगा कि आप फजूल खर्ची भी आपको जो है उससे बच जाओगे और अल्लाह ताला भी लोगों की फलाह के लिए भी वो पैसा खर्च होगा जो आप खाने पीने पे ज़्यादा ज़ाया करते हो, और उससे आखिरत भी आपकी, दुनिया और आखिरत दोनों ही आपके समझ जाएंगे।
सिपह सलार खलीफा के फरमान और अमली मिसाल से बहुत मुतासर हुआ और उसने ज़िंदगी सादगी से गुजारने का अहद कर लिया। और खलीफा को भी ये बात जो है अमीरुल मोमिनीन की जो नसीहत है वो बहुत अच्छी लगी और सिपह सलार ने आइंदा से वादा किया कि वो इसी तरह की यही सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाएगा जो कि खलीफा ने अपनाया हुआ है। ये तो हो गया बेटा वाक़या। और इस सबक से हमें क्या पढ़ने का मकसद जो है, इस सबक को हमारा क्या है, हमें इससे क्या बेटा मुकासद हासिल करने हैं। हमें भी अपनी ज़िंदगी में सादगी अपनानी है, हमें भी क्या करना है अपनी ज़िंदगी में सादगी को अपनाना है, क्योंकि सादगी में ही अल्लाह ताला खुश होता है। ये जो जितनी हम लोग नमदो नमाइश करते हैं ना, इसका एक एक चीज़ का हमसे हिसाब होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बजाय इसके अगर हमारा खर्चा थोड़े में 5 रुपये में 10 रुपये में या 20 रुपये में हमारी रोटी पूरी हो रही तो उसमें हम 1000 क्यों लगाएं। उसकी बजाय अगर कोई ऐसा बंदा जो भूखा है उसमें से हम उसके लिए खर्च कर दें, गरीबों के लिए खर्च कर दें, अपनी कोई और ज़रूरत पूरी कर लें, बजाय इसके कि महीने के आखिर में जाके हमारा खर्चा कम हो जाए, हमें हमारे अखराजात ना पूरे हों। तो इन सब चीज़ों को बताने का सबक आज का मकसद ये है कि हमें किससे बचना है, हमें फजूल खर्ची से बचना है। हमें अपनी ऐसी चीज़ों जो अगर हम जिम्मेदार बनाए गए हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को प्लान करना है, मुनज़्ज़म तरीके से चलाना है और हर एक काम को अपने फर्ज को बखूबी हर लिहाज से लेके चलना है। क्लियर तो हो गया बेटा आज की पढ़ाई। उम्मीद है आपको इस वक्त की समझ आ रही होगी कि वाकई के तहत हमें फजूल खर्ची से बचने का कहा गया है। अगर मुश्किल पास के मानी, बहुत सारे मुश्किल पास के मानी जो है वो हमने किताब में भी आप लोग किताब के जो अपनी किताब के आखिर पे जो आपके पास के मानी दी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने लिखे हैं जैसे गुज़िश्ता, लफ्ज़ क्या है, गुज़िश्ता पिछला, पहले वाला, ठीक है, गुजरा हुआ, माजी जितने पिछला, फला भलाई, सिपह सलार फौज का सरबरा। ये किताब में से कुछ मुश्किल लफ्ज़ जिनको मैंने लिखे हैं, आमतौर पर आपको ये लफ्ज़ समझ लो बहुत आसान है, थोड़ी सी मुश्किल लफ्ज़ है इसके। तरगीब, राग़िब और कायल करना। तरगीब का क्या मतलब है, राग़िब और कायल करना, तलकीन करना है किसी बात को करने का, कहना उसको कायल करना। गुफ्तगू बातचीत, अमीरुल मोमिनीन इमाम लाओ की सरकार। इसमें मैंने आपको खुलफाए राशिदीन का भी बता दिया, बाद में खलीफा कौन थे, तो उमर बिन अब्दुल अजीज का ये वाक़या है, उनका तर्ज़ हुकूमत क्या था, फ़रूख़ के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से मुसलमानों को खुशहाली दिया है और वही तर्ज़ हुकूमत जो खुलफाए राशिदीन का था उसी तरह अपनाया उन्होंने, और ये आपके पास ईमानी हो गया। ये तो बेटा हो गया आपका पढ़ाई का काम। अब आते हैं किताब के मशक़ी काम की तरफ। अब हम किसकी तरफ आते हैं, किताब के मशक़ी काम की तरफ। किताब का मशक़ी काम में जो सवाल आपके शामिल हैं वो हैं सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 6। जो किताब के मशक़ी काम के बेटा सफ़ात है ना, आपके जो किताब के मशक़ी काम के जो सफ़ात आपके शामिल हैं वो है 108, कौन सी सफ़ात शामिल है आपकी, 108, 109 और 1010 और 111। इसमें से सवाल आपका है 1, 2, 3, 6। 2 सवाल मैं आपको करवाऊंगी, 2 सवाल नंबर 1 और 2 में आपको करवाऊंगी, सवाल नंबर 3 और 6 आपने खुद करना है। आइए सवाल नंबर 1 के जवाब जानते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे मिला के दिए हुए हैं जो कि लिख के बोलने में तो सीमा नहीं, उनकी स्पेलिंग इसमें से हमने करेक्ट बना ली, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड देखना है कौन सा। सबसे पहला हमने किताब वाला खुद लिखा हुआ है गुज़िश्ता, ठीक है। दूसरी लाइन पे आ जाए, वहाँ पे है तरगीब, 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 3 लफ्ज़ दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट जो बनाया हुआ है तरगीब, तेरे तर लाइन के बेटे। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाए काफ अलिफ का सीन कासिर, काफ अलिफ का स्वाद रे कासिर, काफ अलिफ का 2 नुक्तों वाले काफ के साथ है, एक काफ जो डंडे वाला होता है उसके साथ कासिर। तो सही लफ्ज़ क्या स्पेलिंग क्या है, कासिर, इसका मतलब होता है मजबूर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पे फला, 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 करेक्ट स्पेलिंग है फला, हे लगता है उसके हाथ में, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे है खर्च। देखिए ऐसी स्पेलिंग डाली हुई है, मुझे लगता है कि बाज़ हम जब स्पेलिंग लिखते हैं आपने अंदाजा लगा लेते हैं कि बोलने में ये लफ्ज़ ऐसे बन रहा है, लेकिन उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, खर्च की करेक्ट मिला है, इसकी सही मिला है खर्च। सवाल नंबर 2 पे आ गया, ये सवाल नंबर 108 पेज पे ये सवाल नंबर 2। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीरें अल्फाज के दुरुस्त मानी पर दाना लगाने। वो लफ्ज़ आपने देखे जिनके नीचे मानी, जिनके नीचे सुर्ख रंग की लाइन खत कशी किया गया, उसके नीचे खत खींचा गया, लाइन खींची गई है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन में से आपने करेक्ट देखना, उसमें से एक उस मानी के मुताबिक है। तो उसका मानी क्या है, जैसे फर्स्ट में पढ़े उमर बिन अब्दुल अजीज ने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी,
तो गुज़िश्ता में सुनहरी गुजरा हुआ इस्लामी, कौन सा हमारा करेक्ट है? गुजरा हुआ। ठीक है, नंबर 2 पे है हमें इंसानी फलाह के लिए काम करना चाहिए। 3 ऑप्शन है बुराई, बुराई, भलाई, दौलत। तो फलाह क्या है? भलाई होता है, हमने मानी लिखा हुआ ना फलाह का भलाई, तो क्या है? भलाई। सेकंड में ऑप्शन करेक्ट क्या है? भलाई। अब आ जाए बेटा 10 पेज नंबर 109 पे 109 पे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिपा सलार को सादगी की तरगीब दी। नंबर 3 ऑप्शन देखें हमने इल्तिजा करना, तलकीन करना, मुंतखब करना। इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? तलकीन करना। इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सही वाला जवाब क्या है आपका? तलकीन करना। उसके बाद नई आज स्कूल आने से कासिर है। आप एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, तो पास जब आप लिखते हैं तो ये वाला लफ्ज। 3 ऑप्शन है डरता, नाखुश, मजबूर। तो क्या है सही ऑप्शन? मजबूर। क्या है करेक्ट ऑप्शन? मजबूर। उसके बाद नंबर 5 पे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिपा सलार से अहम मामूर पर बात की। रहमतुल्लाह अलैह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सिपा सलार से अहम अमूर पर बात की। जहाँ पे रे एक होगा ना वहाँ रहमतुल्लाह अलैह कहना आपने, कि रे से क्या मुराद होता है? आपने देखा होगा सब के ऊपर रे ले आया हुआ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला पर अपनी रहमत फरमाए। अमूर पर बात की, अमूर के नीचे अंडरलाइन है। तो रास्त में 3 ऑप्शन है रास्तों, कामों, इंसानों। तो करेक्ट ऑप्शन अमूर के माने क्या है? काम। आपने कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है? काम। ये तो बेटा हो गया आपका सवाल नंबर 1 और 2, इसको मैंने आपने करवाया। सवाल नंबर 3 और 6 तुलबा और तालिबात खुद करेंगे। आपने ये सवाल जो है सवाल नंबर 3 और 6 किताब का खुद करना है। सवाल है ये आपके सवाल में बता देती हूँ, 109 पे, 110 पे, 111 पे है। और इसके अलावा जो आपकी आज की डायरी है वो है घर का काम, सबक की पढ़ाई करें, मेहनत के सवाल जवाब 3 और 4 कॉपी पर लिखें और याद करें। आपने सवाल मेहनत के सवाल जो है उनको लिखना है और अपने सबक की पढ़ाई करनी है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।